एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बुधवार का और 19 तारीख का मेरा ये व्लॉग है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 बजे के करीब का शायद ये टाइम हो चुका है यहाँ पर। तो अभी सबसे पहले मैं छत में आ गई थी। वैसे छत में ना मैं घूमने के लिए आ रखी थी इस टाइम, और थोड़ा सा अभी जैसे मौसम चेंज हो गया है ना, तो छत में उठ कर के घूमना अच्छा लगता है। और वैसे मैंने अभी बताया था ना शायद एक दो व्लॉग पहले कि मेरी तबीयत जो है सही नहीं चल रही थी, इस वजह से मेरे व्लॉग भी लेट हो चुके थे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो है व्लॉग मेरे ठीक चल रहे हैं। जो कल तक के व्लॉग गए हैं मेरे, तो वो काफ़ी लेट के थे। लेट इसलिए कि मतलब एक दो दिन छोड़ कर के भी मैं व्लॉग बना रही थी ना, तब जा कर के मेरा टाइम से जो है व्लॉग आ पाए हैं। क्योंकि बीच में गैप हो जाता है तो फिर इस वजह से व्लॉग लेट हो जाते हैं। और गैप भी मेरा इस वजह से हो गया है क्योंकि मैंने ना जैसे जो हमारी एक्सरसाइज वगैरह रहती है, जो स्टमक की रहती है फैट को कम करने के लिए, तो मैं वही एक्सरसाइज अपनी जो है रेगुलर कर रही थी। रेगुलर तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब जैसे मैं एक दो दिन छोड़ कर के भी मेरा जो है हो जाता है, रेगुलर नहीं हो पाती है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम का अभी जो है बिज़ी शेड्यूल मेरा चल रहा है बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से भी, और साथ में किशु भी रहता है। तो जब छोटे बच्चे भी साथ में होते हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, फिर घर के काम भी और बाकी सब काम भी। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है सुबह में या शाम में, तो मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ एक्सरसाइज का। लेकिन उस टाइम पर मैंने एक्सरसाइज इतना हार्ड वाली कर ली थी अपनी, जो हमारा बेली फैट रहता है उसको कम करने के लिए मैं कर रही थी वो एक्सरसाइज। तो जैसे करते हैं ना, मैंने ज़्यादा ही जो है ना स्टेप्स अपने कर लिए थे, 50 के लगभग मैंने कर लिए थे। वैसे कंटिन्यू मैं करती हूँ 20 या 25, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने कर लिए थे एकदम से ही 50, जिससे कि मेरे पेट में जो है दर्द हो गया था। और लगभग ये दर्द मेरा रहा 3-4 दिन लगातार रहा। मैंने दवाइयाँ भी खाई, तब जा कर के मुझे जो है ना तीसरे दिन जा कर के मुझे थोड़ा सा आराम लगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना इस वजह से मेरा व्लॉग अभी जा कर के थोड़ा टाइम से आ पा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने पौधे इस साइड में रख दिए हैं, और अभी मैंने सबसे पहले एलोवेरा की जो मिट्टी थी, इसको मैंने लगा रखा था। चिकनी मिट्टी जो होती है ना, वो मिट्टी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और वैसे चिकनी मिट्टी में कोई भी पौधा रहता है हमारा नहीं चलता है, और जैसे थोड़ा रेतीली मिट्टी हो या फिर खाद वगैरह डालो मिट्टी में, तो ये मिट्टी जो है पहले से थी मेरे पास। जो पहले ही मतलब जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तब से मेरे पास ही मिट्टी रखी हुई थी। मैंने उसी वाली जो है ना बाल्टी में इसको लगा दिया था। एलोवेरा का जो पेड़ है मेरा, तो ये गमला नहीं सॉरी, जो पेंट वाली बाल्टी है ना, इसमें मैंने पहले भी कुछ और लगा रखा था शायद, वो मुझे याद नहीं है। लेकिन जब मुझे एलोवेरा का पौधा मिला था, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया था। और एलोवेरा वैसे भी रेतीली मिट्टी में ज़्यादा चलता है, चिकनी मिट्टी में तो हमारा कोई भी पौधा नहीं हो पाता है। तो मैंने उसकी मिट्टी जो है चेंज कर दी थी। और वैसे तो वो मतलब जो है नई पत्तियां उस पर आई हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती हैं, सूख जाती हैं ऊपर आ कर के। तो मैंने पौधों को वहाँ से हटा करके दूसरी साइड में कर दिया है। उसका भी रीज़न ये है, वैसे उधर धूप कम आती है, लेट निकलती है जिस साइड पर मैंने उनको रख दिया है। लेकिन उधर रखने का कारण ये था सबसे बड़ा, जैसे मैंने पहले उधर रखे हुए थे ना, तो पेंट वगैरह जो होता है, भैया लोग काम करते हैं पेंट करने के लिए बेड वगैरह पर, तो वो ना उस साइड ही रखते हैं, क्योंकि उस साइड में धूप जो है सुबह ही निकल जाते हैं, लेट तक रहती है। तो इस वजह से वहाँ पर धूप अच्छी लगती है, तो वो भी अपना काम उस साइड में ही करते हैं। इधर नहीं करते हैं, जिधर मैंने कपड़े के लिए तार भी बांध रखा है, इधर वैसे भी बेड वगैरह नहीं लग पाते हैं। तो फिर जो है ना स्मेल भी जाती है, और जब पेंट होता है ना तो पूरा घर में स्मेल फैल जाती है, जिससे कि हमारे पौधों में भी नुकसान होता है। इस वजह से मैंने पौधे अपने इधर रख दिए थे। उन पर अच्छे से धूप भी नहीं लग पा रही थी, और स्मेल में पेंट वगैरह गिरने की वजह से ना फिर पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो अपना जो है ना पौधे का काम आज मैंने, सबसे ज़रूरी काम था मेरा, सुबह में मैंने यही किया। क्योंकि उसके बाद तो फिर नहीं हो पाता है, सभी लोग आ जाते हैं ऊपर छत में काम करने के लिए। और जैसे कि मैं ऊपर गई थी ना, उस टाइम पर सूरज निकल रहा था, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था देखने में आसपास का नज़ारा भी, और बल्कि हल्की हल्की सी धुंध सी भी लगी हुई थी। जैसे खुला एरिया रहता है ना, तो खुली जगह में धुंध ओस वगैरह जो है ज़्यादा पड़ती है, जैसे खेत वगैरह होते हैं आसपास में। सुबह में सूरज निकलता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई अच्छे से। और फिर जो है ना घर में झाड़ू निकालने के बाद अभी मैं लगाने लगी थी सीढ़ियों में झाड़ू। सीढ़ियाँ मेरी काफ़ी गंदी हो रखी है, पूरा सर्दी मैंने उनकी पानी से धुलाई नहीं की है। जैसे जब से शॉप का काम ओपन हुआ है ना, तो मेरे ख्याल से एक दो बार ही मुश्किल से जो है पानी डाला होगा मैंने सीढ़ियों में अपनी। और सीढ़ियों में पानी डाल देते हैं ना, तो अच्छे से धुलाई हो जाती है। और जो टाइल्स रहती है हमारी, कहीं पर भी थोड़ा बहुत बहुत जो है रेत रहता है, तो वो भी अच्छे से निकल जाता है। बल्कि दरवाज़ा भी मैं सोच रही थी धुलने के लिए,
तो फ़िलहाल तो मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं आज मत पानी डालो, तो कल जो है डाल लेना, क्योंकि आज उन्होंने शॉप भी अपनी जल्दी ही ओपन कर ली थी, किसी का सामान जाना था। नहीं तो शॉप ओपन होती है 8:30 पौने 9 बजे तक, लेकिन 8:30 भी नहीं बजे थे अभी तक। और धूप अच्छी खासी हो गई थी, क्योंकि अभी तो मौसम चेंज हो गया है, धूप जो है ना मतलब सूरज सुबह ही निकल जाता है। 7 बजे से पहले जो है ना सूरज दिखाई देने लग जाता है हल्का हल्का सा, इससे पहले तो नहीं निकलता है। और फिर जो है ना धीरे धीरे चढ़ करके जो है 8:30 तक पूरा तेज़ धूप निकल आती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पोछा मैंने लगा दिया था, पूरे घर में पोछा लगाया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर बच्चों को नहला दिया है, दोनों को ही। और आज मोक्ष की छुट्टी छुट्टी तो नहीं है सॉरी, लेकिन आज उसके स्कूल में है पेरेंट्स मीटिंग। जैसे कि अभी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी वजह से पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है स्कूल में। कुछ भी क्वेरी रहती है पेरेंट्स की बच्चों को लेकर के, कैसे चल रही है या कुछ पूछना होता है एग्ज़ाम को लेकर के, तो वो सब जो है ना मतलब इस वजह से पेरेंट्स मीटिंग में मैं बल्कि आज जाऊंगी ज़रूर। वैसे मैं स्किप कर देती हूँ जाना, लेकिन मुझे अभी जाना है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपने काम जो है पहले फटाफट से निपटा लिए हैं। बीच बीच में मैंने अपना वीडियो भी नहीं बनाया है कि सफाई का काम अपना जो है ना फटाफट से कर लेते हैं। और टाइमिंग थी जो है सुबह की 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, लेकिन 12:30 बजे के बाद 12:30 बजे ही मैं घर से निकली थी, और लास्ट टाइम था 12:30 तक ही मीटिंग का। तो लेट हो गया था, बल्कि मुझे निकलते निकलते मतलब मेरी वजह से लेट नहीं हुआ था, लेकिन शॉप में ना तो भाई फ्री था ना हस्बैंड फ्री हुए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आज सुबह ही जो है ना सामान लोड होना था किसी का, जिसकी वजह से शॉप भी जल्दी ही ओपन कर दी थी। तो इस वजह से जो है ना मतलब वो काम होते होते फिर जो है लेट ही हो गया था, लेकिन मेरा काम तो टाइम पर निपट चुका था। जैसे कि हमें पता होता है कि हाँ हमें काम करना है या कहीं बाहर जाना है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपना काम टाइम पर कर ले, या आज नहीं होएगा तो चलो कल कर लेते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे रहते हैं कि आज जैसे हस्बैंड का काम है, तो जो काम होना है तो वो तो होना ही है, बाकी वो कल के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता, कल के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने बच्चों को नहला दिया था तैयार, मैंने उनको कर दिया था। मोक्ष को तो मैंने कपड़े पहना दिए थे, उसको शर्ट दे दी थी, बल्कि मैंने कि इसके ऊपर पहन लो गरम शर्ट, लेकिन उसने बोला कि नहीं अभी मुझे नहीं पहननी है, मैं बाद में पहन लूँगा। और किशु को मैंने फ़िलहाल ऐसे ही पहना दिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मैं भाई के साथ जाऊँगी तो किशु को लेकर के नहीं जाऊँगी स्कूल में, तो फिर तो वो यहीं पर रह लेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना बच्चे टीवी देखने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि नीचे तो सामान लोड हो रहा था, नीचे मैंने बच्चों को नहीं भेजा था। नहीं तो नहाने के बाद ना थोड़ा देर के लिए मैं उनको नीचे भेज देती हूँ, क्योंकि धूप भी बहुत ज़रूरी है, अभी इतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। अगर जैसे नहाते हैं या बच्चों को नहलाते हैं ना, तो थोड़ा देर अगर धूप लग जाती है 5-10 मिनट की भी, तो अच्छा रहता है शरीर के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने बच्चों को तो ऊपर ही बिठा दिया था कि मैं आराम से अपना नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो नाश्ते में यहाँ पर मैं बनाऊँगी पकौड़ी, और पकौड़ी यहाँ पर मैंने ना बेसन वगैरह जो है अभी नहीं छाना है। सबसे पहले मैंने किचन में आ करके अपना आलू कट कर लिए हैं छील करके, और पूजा मैं करके आई हूँ अभी अपनी। तो सारे काम निपटाने के बाद जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, और पूरे घर में जो खुशबू रहती है ना, तो सुबह के टाइम तो वो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स जो है ना आती है, मन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है हमें। तो फिलहाल यहाँ पर अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और ये पॉलीथीन यहाँ पर ना पहले मेरे से खुल नहीं रही थी, तो फिर मैंने इसको फाड़ ही दिया था कि चलो इसको तो मुझे साफ़ करना ही है। वैसे तो मैं इसको पूरा साफ़ नहीं करूँगी अभी, बाकी तो मैं ऐसे ही रख दूँगी जितना नाश्ते में मुझे चाहिए होगा। बथुआ है ये, तो इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और मेरे पास कुछ भी पत्तेदार सब्ज़ी रहती है ना, पालक मेथी या बथुआ कुछ भी रहता है, तो जैसे पूरी बनानी हो या पकौड़ी बनानी हो, और मैं कुछ भी डाल लेती हूँ, मतलब जैसे कि मैंने अभी बथुआ ले लिया है तो मैं इसको ही डाल लूँगी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ रहती है पूड़ियों में डाल करके बनाना, पराठों में या पकोड़े में, कुछ भी रहता है, मेथी रहे या बथुआ रहे, कुछ भी रहता है, मतलब मैं डाल लेती हूँ। जैसे हरी प्याज भी रहती है ना, तो उसके भी पत्ते मैं हरे वाले जो रहते हैं प्याज हमारी, उसको भी काट करके मैं डाल लेती हूँ, अच्छी लगती है। बल्कि उसकी पकौड़ी हम बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने बथुआ अच्छे से जितना मुझे चाहिए था ना, उसको मैंने धुल करके साफ़ करके जो है धुल लिया था, फिर यहाँ पर मैंने काट करके इसको रख लिया था। और बेसन भी मैंने यहाँ पर छान लिया है, तो फिलहाल मैं इसको जो है अपना बैटर बना करके अपना तैयार करूँगी। बेसन मैंने इसके अंदर डाल दिया है, साथ ही यहाँ पर ये डाल दिया है मैंने बथुआ, बहुत ही जो है थोड़ा सा मतलब मीडियम सा मैंने इसको कट कर लिया है, ना ही ज़्यादा बड़े पत्ते हैं और ना ही ज़्यादा बारीक मैंने इसको काटा है।
तो फिलहाल इसके अंदर डाल लेते हैं अपने सारे मसाले। मसालों में मैंने डाला है इसके अंदर हल्दी, नमक, मिर्च, सौंफ, धनिया और गरम मसाला। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है और सूखा धनिया का पाउडर भी डाल दिया है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे मैं पकोड़े के लिए बैटर बनाती हूँ ना, पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि जितना मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं उतना ही पानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालती रहती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा अगर थिक बनाते हैं ना इसको आटा टाइप का इस तरह से, तो फिर पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में और क्रिस्पी सी भी हो जाती है, नरम नहीं होती है। बल्कि अगर इसका पतला सा घोल हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, तो वो मतलब अच्छी तो लगती है, टेस्ट तो वही रहता है, लेकिन वो क्रिस्पी नहीं होती है अगर ज़्यादा पानी वगैरह चला जाता है। और वैसे भी आलू को अगर बेसन के अंदर ऐसे ही मिक्स करते हैं ना पकौड़ी के लिए, तो आधा बैटर तो हमारा बिना पानी डाले ही लग जाता है, क्योंकि आलू भी धुलते हैं हम, थोड़ा बहुत तो पानी उसके अंदर भी रहता है। तो आधा कटोरी भी जो है ना पानी नहीं जाता है, आधा कटोरी से भी कम ही गया यहाँ पर। और मैंने अपना बैटर तैयार कर लिया है। फ़िलहाल यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी ख़त्म हो गया था और कुछ तो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, तो वो गर्म होने के लिए मैंने कढ़ाई में रख दिया है। बाकी जो बच गया है यहाँ पर मैंने कंटेनर में करके रख दिया है साथ ही साथ। और आज हमारी गैस जो है ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर मैं छोटे वाले गैस सिलेंडर जो रहता है और जिसके ऊपर गैस चूल्हा जो होता है हमारा वो फिक्स रहता है, उसके ऊपर यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। तो आज मैं छोटे वाले पर ही बना रही हूँ। और हमारे घर में ना मतलब दूसरे वाला सिलेंडर नहीं है, आज तक इतना ज़्यादा नीड पड़ी ही नहीं है। क्योंकि क्या रहता है, जैसे हमारा गैस ख़त्म होता है, ना ही हमारे ऊपर कोई इस तरह की नौबत आई है कि चूल्हा जलाना पड़ जाए या दूसरा जो है गैस। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो मतलब हमारा हाथों हाथ जो है सिलेंडर आ जाता है। तो जैसे हमारा सुबह में ख़त्म होता है 10-11 बजे तक आ जाता है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हमारा सिलेंडर जो है ना मतलब टाइम टू टाइम खाना बीच में रह गया इस तरह से ख़त्म हो जाए, इस तरह से तो कभी भी नहीं हुआ है। जैसे मुझे थोड़ा बहुत काम करना होता है तो मैं इस छोटे वाले सिलेंडर पर कर लेती हूँ अपना आराम से चाय पानी का। बाकी जैसे जो है ना गैस ख़त्म होता है हमारा, तो दिन के दिन जो है हमारे यहाँ आ जाता है सिलेंडर, तो इतना दिक्कत होती नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना कढ़ाई को बीच में ही उतार करके मैंने बना दी थी चाय। तो एकदम से हस्बैंड का फ़ोन आया कि चाय बना दो। 10 कप यहाँ पर जो है ना मैंने डिस्पोज़ल गिलास में लगा करके तैयार कर दी है। तो ये लेकर के जाऊँगी मैं नीचे, और बीच में ही मेरा जो है ना पकौड़ी बनाने का काम रुक गया था। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने फटाफट से चाय बनाई और उसके बाद मैंने बनाया अपना नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद सबको खिलाने के बाद मैं पहुंच गई थी बच्चों के स्कूल, जो कि बहुत ही ज़रूरी काम था आज का, और इसी में मुझे हो गया था लेट। क्योंकि मुझे ना कुछ पूछना भी था, जैसे बच्चों के लिए रहता है होमवर्क वगैरह, होमवर्क तो नहीं सॉरी, जो स्कूल का सिलेबस रहता है उसके बारे में। तो ये रहता है ना, मतलब बीच में अगर जाते हैं ना टीचर्स से मिलने के लिए तो नहीं मिलना पड़ मतलब मिलने नहीं देते हैं, और हमें ना बैठना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। टीचर्स नहीं आती है बीच में निकल कर के क्लास छोड़ करके। और पेरेंट्स मीटिंग जो है रखी इसलिए जाती है कि बच्चों से जो भी बच्चों की क्वेरी रहती है, बच्चे कैसा चल रहे हैं क्लास में या कुछ भी रहता है, तो तभी जो है ना पेरेंट्स मीटिंग में ही जो है टीचर से बात हो पाती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं भाई के साथ पहुँच गई थी, क्योंकि हस्बैंड तो अभी भी वहाँ पर जो है कस्टमर बैठे हुए थे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने जब से शॉप ओपन की है ना, तब से और भी ज़्यादा बिज़ी जो है हम लोग हो गए हैं। वैसे मैंने तो अपने काम जो है टाइम से कर लिए थे, लेकिन मैं सोच रही तैयार मैं हो चुकी थी, मैं सोच रही थी कि शायद जो है ना रह ही जाएगा आज तो जाना। तो जैसे तैसे करके 12:30 बजे मैं निकली। मैं सोच भी रही थी कि टीचर्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन टीचर्स जो है स्कूल में ही थी, लेकिन लंच टाइम हो गया था। तो लगभग जो है हमें आधा 1 घंटा तो हमें स्कूल में लग गया था। जाने में भी टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से स्कूल। और वहाँ से आने के बाद ही लंच का टाइम हो गया था, मतलब 12:30 तो हम लोग घर से ही निकले। 2-2:30 बजे के करीब यहाँ पर जो है ना अभी टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी खिचड़ी। तो फटाफट से ना यहाँ पर मैं आलू डाल करके खिचड़ी बना दूँगी, तो और कोई मुझे सुझाव ही नहीं आया। और अभी जो है हमारी गैस भी आ चुकी है। तो इस तरह से रहता है, अगर मुझे थोड़ा बहुत काम करना होता है तो मैं छोटे वाले सिलेंडर पर कर लेती हूँ। फ़िलहाल जो है ना हमारा गैस जो है जल्दी आ जाता है, इतना दिक्कत नहीं होती है। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी को तड़का लगा दिया है, साथ ही मैंने चावल डाल लिए थे। तड़का मेरा अच्छे से तैयार हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर चावल ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा नमक मुझे इसमें कम लग रहा था, क्योंकि अभी मसालेदानी में नमक जो है ख़त्म हो गया था। जैसे मैंने डाला, जब जैसे मैं तड़का लगाती हूँ ना, जैसे टमाटर वगैरह डाल करके उसमें भी मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जिससे कि टमाटर जो है ना जल्दी ही पक जाते हैं, मसाला हमारा पक जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मुझे नमक कम लग रहा था पानी वगैरह डालने के बाद, तो उसमें डाल दिया है। बाकी मैंने अपना जो है मसालेदानी में भी फ़िल कर लिया है।
तो बस अभी जो है बनाने का काम ख़त्म हो गया है, इसमें सीटी आएगी तब तक यहाँ पर मेरी किचन में थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं, इनको मैं समेटूंगी। और आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।